सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस फाइज ईसा की फैमिली के खिलाफ FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला 9 माह बाद जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें अक्सरियत से मंजूर। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। आइन के तहत सरकारी ऑफिसर जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ इकदाम से गैर जानिबदार अदालती निज़ाम की बुनियादें हिल जाएंगी। किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है। सरीना ईसा के टैक्स के मामले में शहजाद अकबर और फरोग नसीम की हिदायत गैर कानूनी हैं, जिनकी वजीर आजम ने तौसीक की। इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। गैर कानूनी हिदायत से गुड गवर्नेंस और वजीर आजम की मिली भगत खुलकर सामने आती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस के तफसीली फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट लिखा कि एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर और वजीर कानून फरोग नसीम के कहने पर FBI ने सरीना ईसा के जाती टैक्स रिटर्न्स की खिलाफ वर्जी की। जज की मुबैना मिसकॉन्डक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट का अहले खाना के असासों की तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सरीना ईसा, उनके बेटे और बेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाता है। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का फैसला गलत और तजादात का हामिल करार दे दिया। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपने अहल खाना के असासों का जवाब दे नहीं तो क्या ये मयार दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी होगा? अगर जज जवाब दे नहीं तो मसलन मैं और वज़ीर आज़म अपने ख़ानदान के असासों से मुताल्लिक क्यों जवाब दे हों? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, मिसेस सरीना ईसा ने एक मरतबा भी अपने असासों की मनी ट्रेल नहीं दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी को बोना करार दे दिया। कहा कि दोनों जाकर पहले मेयर का इलेक्शन लड़ें। यहाँ कोई बादशाहत नहीं कि आप गद्दी पर आकर बैठ जाएंगे। दोनों का इन्हिसार मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे के बच्चों पर होता है। जो लोग खुद को इस मुल्क की क़यादत के लिए पेश कर रहे हैं, उनका इतना कद नहीं कि वो कौमी सतह के लीडर कहला सके। अपोजिशन की कोई पॉलिसी नहीं। जैसे अवान में नून लीग और पीपल्स पार्टी को नाम निहाद अक्सरियत हासिल थी, वहाँ भी शिकस्त हुई। कुर्सी अपनी थी, उनकी कुर्सी मजबूत साबित नहीं हो सकी तो तू तो है भी पराई कुर्सी पे बैठा हुआ। कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। अब ये हिल चुके हैं। गिरती हुई दीवार है, एक धक्के की जरूरत। पूरा मुल्क इंशाअल्लाह अज़ीज़ 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ रवाना। हुक्मरान अब हिल चुके हैं, ये गिरती हुई दीवार है। मौलाना फजलुर रहमान का तंज। कहा कि मुल्क चलाने के लिए अक्ल होना भी लाजमी है। मुल्क की मईशत और अमन अमान तबाह हो चुके हैं। कौम को मुर्गियाँ और कट्टे लेने को कहा जा रहा है कि इससे मईशत बेहतर होगी। तबाह मईशत में कौमी सलामती पॉलिसी कैसे मुरतब की जा सकती है? हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी रोकने में अपोजिशन की नाकामी। कायदे हिस्ब इख्तलाफ यूसुफ रजा गिलानी के दफ्तर से अपोजिशन के सेनेटर्स को इजलास में शिरकत के लिए पैगाम जुमेरात की सुबह ही भेज दिए गए थे। जुमे की सुबह इस्लामाबाद पहुंचने की बजाय जुमेरात की शाम ही आने की हिदायत दी गई थी, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी खुद इजलास में न पहुंच सके और जुमेरात को सेनेट में अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन सिर्फ एक वोट से शिकस्त खा गई थी। मगरिब में एक तरफ सिंकियांग पर गुफ्तगू और दूसरी तरफ कश्मीर पर खामोशी है। ये मगरिब का दोहरा मयार है और हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है। मगरिब जानबूझकर कश्मीर पर खामोश है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की है। 90 लाख अफराद बदतरीन हालात में खुली जेल में रह रहे हैं। अफगान सूरत हाल पर बोले, 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन का मौका मिला है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की सूरत हाल को समझे। CPEC ने भी पाकिस्तान और चीन को करीब किया है। चीन में सरमाए ओलंपिक्स का इनकाद काबिल सताइश है।
कोशिश है गिलगित बल्तिस्तान में स्कीइंग के खेल को तरक्की दें। ख्वाहिश है चीन के खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सेनेट में एक और शिकस्त ऑपोजिशन के लिए नविश्ता दीवार है। ऑपोजिशन को आइंदा भी ऐसे सरप्राइज मिलते रहेंगे। ऑपोजिशन को सेनेट में शर्मिंदगी और मायूसी का सामना करना पड़ा। बुलंदोबांग दावे करने वाले सिर्फ बातें कर सकते हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है कि सेनेट में ऑपोजिशन सेनेटर्स को अक्सरियत के बावजूद दोबारा ढेर होते देखना अफसोसनाक था। इस बार मजाक हद से बढ़ गया। ऑपोजिशन जमातें उन सेनेटर्स को हटाएं जो बैठते ऑपोजिशन में हैं लेकिन वोट हुकूमत को देते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी सरवर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई। लाहौर पुलिस का सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल का केस हल करने का दावा। SSPO फयाज अहमद का कहना है कि हसनैन शाह और आमिर भट्ट के दरमियान रकम के लेन देन का तनाज़ा था। आमिर भट्ट ने भाई से मिलकर हसनैन शाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। सहाफ़ी हसनैन शाह को कुछ रोज़ पहले लाहौर प्रेस क्लब के सामने कत्ल किया गया था। कराची के इलाके डिफेंस में ज़ेर तामीर इमारत की 2 दिन पहले तामीर की गई शटरिंग लगी, छत नीचे आ गिरी। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स ठेकेदार था। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। मलबे तले मुताद्दिद मजदूरों के दबे होने की तलात। भारत में मुकीम सिक्का खान को 1 घंटे में वीज़ा जारी होने पर पाकिस्तान में मुकीम उनके भाई सिद्दीक खान वजीर आजम के शुक्रगुजार। भाई के इस्तकबाल के लिए पुरजोश। कहा ढोल की थाप पर भाई को गांव लाएंगे। भाई मान गया तो उसकी शादी भी रचाएंगे। हाल ही में 74 साल बाद दोनों भाइयों की करतारपुर में मुलाकात हुई थी। नेशनल स्टेडियम के बाहर बच्चों के एहतजाज के बाद PCB का बच्चों के लिए खरीदे गए टिकट्स रिफंड करने का ऐलान। सहूलत से 30 जनवरी रात 12 बजे तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। NCOC के फैसले के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं। टिकटों की फरोख्त फैसले से कबल शुरू हो चुकी थी। और 1 2 3 4 नहीं बल्कि 8 बीवियां। थाईलैंड के टैटू आर्टिस्ट ने 8 शादियां रचाई। तमाम बेगमात ने अपने शौहर को दुनिया का सबसे मेहरबान और ख्याल रखने वाला शौहर करार दे दिया। सब एक छत के नीचे रहते हैं, मजानी लाइफ जीते हैं।